इन दिस टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर डेटा फ्रेम को मैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कैसे करूंगा। मेरे को जेसन फाइल्स बनाना है, बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करोगे तो 2-3 फाइल बन जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना, स्पार्क में एक वर्कर एक मेन नोड होता है, नेम नोड बोल सकते हो, और वर्कर नोड्स होते हैं। तो वहां पे इसलिए होता है ऐसा काम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। तो फटाफट मैं एक वर्कस्पेस में जाता हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्काला का बनाया था, बट आई एम गोइंग टू कवर यहाँ पे पाइस्पार्क, ठीक है, नोटबुक और राइट डाटा राइट टू जेसन, मुझे जेसन फॉर्मेट में करना है। तो किस तरह से कैसे करना है भाई, सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। पहले तो मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट ऐसा करना पड़ता है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ता है, और डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ता है, फिर मुझे राइट करना पड़ता है यूजिंग इस तरह से df.write और मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं डबल कोट में डाल सकता हूँ या फिर सिंगल कोट में भी डाल सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मुझे पहले यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप टपल्स के इस्तेमाल से कर सकते हो, तो इसे आपको ऑलरेडी बताया, तो वो आप टपल्स क्रिएट करो, फिर जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। दो चीज होती है गाइस यार, मैं अगर बताऊं आपको, एक तो डेटा डेटा टपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, वन करेंगे यहाँ पे, जैसे वन कॉमा, किसी का भी नाम रख दो, जैसे या फिर डबल कोट में डाल रहा हूँ मैं, अमनदीप, यही दिमाग में आ रहा और कुछ नहीं, ठीक है। और उसका शो का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भसावा का देव, ठीक है। दूसरा एक और टपल्स कर देते हैं, टपल इसमें मैं संजना कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ, मैं आई कमेंट मैडम। सिंगल कोड में भी कर सकते हो यार, मैं डबल कोड में कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ओके। स्कीमा कर दो इस तरह से, आईडी कॉमा नेम कॉमा शो। डाटा फ्रेम होता है स्पार्क डॉट रीड, स्पार्क डॉट क्रिएट डाटा फ्रेम, और इसमें डाटा कॉमा स्कीमा, डेटा इक्वल टू स्कीमा इक्वल टू भी कर सकते हो गाइस, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे इलीगल, ओके गाइस, गलती से मैंने पाइस्पार्क में नहीं किया है, तो गाइस पार्क में करना पड़ेगा इसको गाइस, यार समझा ना यार। इसको मैं करूंगा, कंट्रोल एंटर मारूंगा, पाइस्पार्क में नहीं किया, तभी यार देखो कुछ तो गड़बड़ है यार, चल नहीं रहा है भाई। फिर बाद में देखा मैंने पाइथन नहीं चूज किया। गाइस पाइथन चूज कर दोगे, अब मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। वंस आई हैव क्रिएटेड डेटा फ्रेम, I can do a display df in this, like, and I can see my data. Then I'm going to ट्रांसपोर्ट दिस, मतलब डिसीजन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया गाइस यार, आप चेकआउट कर सकते हो। डेटा फ्रेम में तुम जैसे डेटा फ्रेम क्रिएट होता है ना, तो उसमें पता चलता है लॉन्ग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ले लिया ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया, डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट करना पड़ेगा। तो राइट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा वर्क स्पेस में, कैटलॉग में जाऊंगा, डीबीएफएस में जाऊंगा, और मैं यूजर्स में जाऊंगा, और यूजर्स में टेबल्स के अंदर मैं एक यहाँ पे जाऊंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, बंद नहीं हो रहा था, ठीक है। स्लैश नाम रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे जेसन कुछ भी डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये डाल दिया। डीएल पर राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फाइल स्टोर टेबल्स के अंदर ये मेरा एक वो बन जाएगा। जेसन फाइल्स नहीं बनेंगे, बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर फाइल्स रहेगी जेसन फाइल्स इस नाम का। सिंगल में करना है, कोलेस कर सकते हो, बट कोलेस करके रिपार्टीशन कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज यार उसमें भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नाम कॉलम चेंज करके। अंडरलाइन फोल्डर में एक ही, यहाँ पे फोल्डर देखोगे ना, फोल्डर में यहाँ पे इतने सारे फाइल्स बन गए। जब आप रिपार्टीशन करो, कोलेस करोगे तो एक फाइल बनेगा, उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे उस फाइल को नेम चेंज करके, फिर यहाँ पे इसको डिलीट करके तरीका होता है। वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, उसका मैं आराम से कोड बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसको क्लिक क्यों नहीं हो रहा गाइस यार, ये कैटलॉग ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा, बंद नहीं हो रहा, अब मुझे रीड करना पड़ेगा। किस तरह से करना है, df डॉट रीड डॉट स्पार्क डॉट रीड डॉट, ऑप्शन कुछ जाना नहीं, जेसन कर दूंगा डायरेक्टली में, ओके। एक मिनट को कैंसिल करते हैं, आरडीएफ कर देता हूँ, डिस्प्ले आरडीएफ करना है। हाँ, तो डेटा आ गया मेरा यहाँ पे, इस तरह डेटा आया गाइस यार, सिंपल, ठीक है। तो ये तरीका होता है, यहाँ पे मैं इस तरह से मैं रीड कर सकता हूँ डेटा को, और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। अब राइट करने के कुछ मोड्स होते हैं गाइस यार, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट एरर मोड होता है गाइस। अगर मैं इसको डेटा फ्रेम को यहाँ पे कॉपी करूं, इस वाले को डिस्प्ले वाले को ओपन रखें, ताकि यार क्या करेंगे ना, इसको बार बार मैं रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको मोड इक्वल टू एरर करूं, बाय डिफॉल्ट एरर मोड होता है, तो मैं अगर इसको कैंसिल भी कर दूं, और मैं अगर डायरेक्टली फिर से रन करने की कोशिश करूं, तो मुझे एरर दिखाया कि भाई देखो ऐसा है ना, ऑलरेडी पड़ा हुआ है गाइस। एरर वही करता है भाई, देखो पड़ा है, एरर दिखाओ, ठीक है। अब इग्नोर वाला करते हैं, ठीक है। अब इग्नोर वाला देखना गाइस यार, इग्नोर में क्या है ना गाइस, ये देखेगा भाई देखो यार पड़ा है गाइस, मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जोश डालना पड़ेगा। इग्नोर में क्या करेगा गाइस यार, समझना, डेटा पड़ा हुआ है भाई, देखो डेटा पड़ा है, हमसे मतलब नहीं है, हम चले जाएंगे।
डेटा पढ़ा है, पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो डालूंगा, पढ़ा है तो मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा काम तो आसान हो गया, नहीं पढ़ा हुआ है मैं क्यों डालूं। इग्नोर कर दिया गाइस यार इसने, इग्नोर करा तो मैं अगर डेटा को फिर से रन करूं यहाँ पे इसी वाले को, तो डेटा मुझे दिखा देगा ये। अब इसमें एक और मोड होता है अपेंड। अपन क्या करेगा भाई, देखो अपने को मतलब ही नहीं है डेटा पड़ा हो ना पड़ा हो, हमको डेटा दिया है हम डाल देंगे, हम चेक ही नहीं करेंगे कि पड़ा है कि नहीं पड़ा है, डुप्लीकेट डेटा हो जाए अपने का मतलब ही नहीं है। तो मैं अपेंड कर देता हूँ इसको। ऊपर कहीं डीएफ तो नहीं डाला है ना, डीएफ को फिर से मैं असाइन तो नहीं किया ना, नहीं असाइन नहीं किया, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आरडीएफ कर दिया है यहाँ पे। देखो यार अब अपेंड हो जाएगा डेटा, सीरियसली यहाँ पे अपेंड होगा डेटा, ठीक है, दो बार आ गया। अब यार एक और होता है ओवरराइड। ओवरराइड क्या करता है गाइस, देखो यार मेरा दबदबा है, कोई भी पड़ा हो कुछ भी पड़ा हो हमको मतलब नहीं है, हम उसको भगाएंगे और अपने यहाँ पे कब्जा कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए ओवरराइड होता है, फ्लश आउट करेगा, ठीक है, ओवरराइड ओवरराइड कर देता हूँ। अब मैं फिर से कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा, पुराना डेटा सबको निकाल देगा और जो अभी करंट डेटा फ्रेम में पड़ा हुआ डेटा उठा के डाल देगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ डाल देता हूँ और वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं राइट टू जेसन को जेसन फाइल में के साथ राइट करते हैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। कॉलेज से मैं रिपार्टीशन भी कर सकता हूँ, सपोज कर देता हूँ। रिपार्टीशन कॉलेज में क्या डिफरेंस है वो भी बताया मैंने, ठीक है, पिछले वाले इस वीडियो में वो चीज कर सकते हो। बाकी मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, या उसके अलावा और कुछ है नहीं जेसन फाइल में। स्कीमा करके भी कर सकते हो राइट करके, बट द ओनली थिंग है स्कीमा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस तरह से करके डेटा फ्रेम क्रिएट करके तुम कर सकते हो भाई, वो तुम खुद कर लेना। अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं यार। स्काला वाला करना है, स्काला देखूंगा, अभी करूंगा, स्काला करना है, पर अभी करूंगा, पर काफी सा काम भी है, और पहले काम करते हैं फिर देखते हैं।